डाले हैं जिससे मैं आपको बांटना मांगता हूँ, और ये हमारे लिए उद्धार का कारण है और हमें उद्धार के मार्गों में स्थिर करता, हियाव और हिम्मत देते हैं, और हमें बल शक्ति मिलती है जिससे हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मर्जी जान सके और करने पाए उनकी बड़ी अनुग्रह और कृपा के द्वारा। परमेश्वर ने आज मेरे मन में ये डाले हैं कि 5 प्रकार के बातें जो उद्धार के बारे में बताते हैं उन्हें हम सीखेंगे और हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे स्थिर होते हुए मसीह में। प्रिय परमेश्वर के संत, 5 प्रकार के उद्धार के बारे में परमेश्वर ने मेरे मन में डाले हैं। 5 प्रकार के उद्धार, ये 5 प्रकार के उद्धार नहीं, उद्धार के बारे में 5 चीजें, ना कि 5 प्रकार के उद्धार के बारे में, परंतु 5 उद्धार की खास बातें, 5 उद्धार की खास बातें ये परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 29 और 30 हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ते चलें। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। वाह, हालेलुया! कितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे हृदय को दृढ़ करता है ये वचन परमेश्वर का। पवित्र शास्त्र का हर एक वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। यह मनुष्य के हाथों से हो सकता है, लेकिन प्रेरणात्मक कार्य जो है वो पवित्र आत्मा का इस पवित्र शास्त्र को लिखने में पवित्र भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा लिखा गया है। इसलिए आप दुविधा में ना पड़ना कि ये बाइबल मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है, परंतु परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है, ना कि केवल पवित्र संतों के द्वारा लिखा गया है, बल्कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इसलिए प्रिय संतों, ये वचन को अच्छी तरह से समझ के हमें 5 बातें जो उद्धार की है इसे अच्छी तरह समझना, और अपनी स्थितियां और परिस्थितियां मसीह में है जैसा परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने ठहराया, ताकि हम विचलित ना हो, बेचैन ना हो, हमारा मन ना घबराए, और हम अटल बन के रहें उस उद्धार के रास्ते में और उद्धार के कामों को सिद्ध करते जाएं, उद्धार के कामों में सिद्ध होते जाएं। 5 प्रकार की बातें जो उद्धार के बारे में है, उसमें पहला 5 प्रकार के उद्धार का खंभा हम कहते हैं। 5 खंभा उद्धार का। आज का वचन का जो सेवा का, वचन की सेवकाई का जो टाइटल है, वो विषय है, वह है उद्धार का 5 खंभा। उद्धार का 5 खंभा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 29 और 30 में हम इसे पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो पहला खंभा क्या है वो हम देखेंगे पहले। इससे पहले ये 5 खंभे जो उद्धार के हैं, जो सच्चाई का मंदिर को स्थिर करता है, सच्चाई के मंदिर को स्थिर करता है। हम हैं मंदिर परमेश्वर के, हम हैं परमेश्वर के घर, हमको स्थिर करते हैं परमेश्वर। हम बेचैन हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, और मार्ग से रास्ते से बेरास्ते में भी कभी कभी हम चले जाते हैं। तो हमें स्थिर करने के लिए ही परमेश्वर ने 5 प्रकार के उद्धार के खंभे के बारे में परमेश्वर हमसे आज बात करना चाह रहे हैं। आइए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम कोऑपरेट करेंगे
कि हमसे पवित्र आत्मा परमेश्वर बातें करते जाए और हम उस पर स्थिर बने रहें। उनमें से ये 5 खंबे जो उद्धार के हैं, इनमें से एक भी हटा दिया जाए तो ये सुसमाचार की पुस्तक है और सुसमाचार जो है वो गिरने लगेगा, टूट टूट के वो टूट टूट के गिरने लगेगा। यदि हम उसे एक भी हटा दे तो हम एक भी उसे हटा नहीं सकते हैं। आइए हम इस पर आज 5 जो उद्धार के खंबे हैं उसके बारे में आज विचार करेंगे। पहला उद्धार का खंबा, गौर से सुनिएगा। पहला उद्धार का खंबा, पहला उद्धार का जो खंबा है वो परमेश्वर का सबसे उत्तम और सबसे सर्वोत्तम विजडम है। परमेश्वर का विजडम, इसे परमेश्वर का बुद्धि कह सकते हैं आप। सबसे पहला उद्धार का जो खंबा है वो परमेश्वर का बुद्धि है। परमेश्वर का बुद्धि उसके बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर का जो बुद्धि है वो पहला खंबा है उद्धार का। उस बुद्धि को हम समझेंगे, उस समझ को समझेंगे, परमेश्वर के समझ का, कि वो पहला खंबा उद्धार का समझ परमेश्वर का क्या है हमारे लिए वो समझ का खंबा क्या है। क्या परमेश्वर समझ के ये उद्धार का खंबा हमें दिया है। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 29 वचन में यहां पे हम पढ़ते हैं, एक बार और हम जरा ध्यान दें। क्योंकि जिन्हें मीन्स हमें आपको, उसने मतलब परमेश्वर ने पहले से जान लिया है। ओ माय गॉड, पहले से हमें और आपको जान लिया है। हम जाने हुए पहचाने हुए हैं परमेश्वर की। परमेश्वर हमको जानने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत नहीं है, और अपनी पहचान परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी पहचान परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। वो हमें पहले से ही जान लिया है, पहचान लिया है। उनकी जान पहचान तो पहले से है हमारे साथ। हम ही नहीं जानते थे, हम ही नहीं जानते ना पहचानते थे। इसीलिए यीशु मसीह को दुनिया में दिया गया कि वो सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर को हम जाने और पहचाने, यीशु मसीह को जाने पहचाने। और यही उद्धार है जो यूहन्ना के 17 अध्याय के 3 वचन में आप पढ़ चुके हैं, जो स्वयं यीशु मसीह पिता से विनती कर रहे हैं। 17 अध्याय यूहन्ना में आप देखिए गौर से, यूहन्ना के 17 अध्याय, इसमें 17 के और अनंत जीवन यह है, यीशु कह रहे हैं पिता से विनती करके प्रार्थना में, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। हम जानना चाहिए यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को। हम जाने और पहचाने उनको कि वो कौन है हमारे लिए। वो तो हमें जानते ही थे पहले से, वो तो तुम्हें हमें पहचानते भी थे पहले से। हम ही नहीं पहचानते थे, ना जानते थे, ना यीशु को ना परमेश्वर को। गौर समझाया, यहां पे यीशु बोल रहे हैं 17 अध्याय यूहन्ना के 3 वचन में, और अनंत जीवन यह है। आपका अनंत जीवन तब मिलेगा जब आप ये जानेंगे यीशु को, यीशु कौन है, और पहचान गए यीशु को और पिता को। आपका उद्धार हो गया। यीशु को जानना ही तो उद्धार है, पिता को जानना ही तो अनंत जीवन है। लोग क्रिश्चियन हैं परंतु वो जानते नहीं हैं। लोग क्रिश्चियन हैं परंतु उसको जानते नहीं है कि यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है। बहुत सारे क्रिश्चियन आपको मिलेंगे, वो नहीं जानते यीशु कौन है और पिता परमेश्वर, यीशु का पिता कौन है, जो सबसे बड़ा था और है और सदा रहेंगे। यही उद्धार है, उनको जानना ही। तो 8 अध्याय के रोमियो में 29 में हम पढ़ते हैं
क्योंकि जिन्हें पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के को जानने के लिए, हम जानना चाहिए उसे, हम नहीं जानते उन्हें, पिता को हम नहीं पहचानते, परंतु वो हमको पहले से ही जानते थे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें मतलब आप और हम, उसने मतलब पिता परमेश्वर ने पहले से हमें जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। हम पहले से ठहराए हुए हैं, केवल नियुक्त किए हुए समय के अनुसार परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया अपने पुत्र में, अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा प्रकट किया, और तभी हम यीशु को आज जानते हैं और पहचानते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम हो, कि हम यीशु के जैसा हो जाए, हम यीशु के स्वरूप में हो जाए। यह उद्देश्य है। जब हमारी पहचान यीशु के साथ हम कर लेते हैं, हम जान पहचान कर लेते हैं, तब हम यीशु के स्वरूप में होना उद्देश्य है, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। यीशु के हम लोग भाई हैं, और हम सब भाइयों में यीशु मसीह पहलौठा सदा के लिए ठहरे। फिर वचन 30 में कहते हैं, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी है। देखिए, परमेश्वर ने हमें आपको ठहराया और हमें बुलाया ऊंची बुलाहट से, और हम आ गए। और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। हमें धर्मी भी ठहराया बुला के, और महिमा भी दी है, और हम महिमा से दूर नहीं, रहित नहीं। हमारा कलीसिया यीशु की कलीसिया है, जो महिमा का कलीसिया है, जिसमें परमेश्वर ने महिमा भी ठहराया हमारे साथ, और जिसमें महिमा ठहराया गया वो कलीसिया इस वचन के अनुसार सही कलीसिया दिखती है। और जिसमें महिमा नहीं दिखती है तो उसमें गौर करने की बात है, और महिमा होने की बात होनी चाहिए। हालेलुया। तो पहला जो खंबा है उद्धार का, प्रिय परमेश्वर के लोग, वो है परमेश्वर की बुद्धि का खंबा, जो हमको परमेश्वर ने पहले से विचार कर लिया, उनके विचार का, हमें उसे जान लिया, हमें पहचान लिया। उसकी हमसे जान पहचान पहले से थी, परंतु हमारी नहीं थी, जो उसने चाहा अपने पुत्र के द्वारा कि हम उसे पहचाने। वो पहले से हमें जानते थे। रोमियो 8:29 में पौलुस इस बात के बारे में बताते हैं, परमेश्वर का बुद्धि मनुष्य के सारे ज्ञान से और समझ से हटकर है, बिल्कुल मिलता नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान तो मनुष्य और उसके समझ और ज्ञान से परे है, दूर है, बहुत ऊंचाई में है। ये हमारे विचार के आधार पे नहीं है कि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। हम जो गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर ऐसा होगा, उसके आधार पे परमेश्वर कदापि नहीं है। जैसे कई विश्वास के लोग और अनुयायी, धर्म अनुयायी के अनुयायी लोग अनुमानता कहते हैं कि भगवान परमेश्वर ऐसा होना चाहिए था। परमेश्वर मनुष्य के ज्ञान और समझ के आधार पे परमेश्वर वैसा नहीं है। जैसा आदि से अंत तक और अभी तक देखने को और सुनने को हम पाते हैं, यही है पहला उद्धार का खंबा, कि उसका जो परमेश्वर का बुद्धि है, वो सुप्रीम विजडम बोलते हैं इंग्लिश में, सबसे बड़ा बुद्धि उद्धार का, परमेश्वर का बुद्धि, सबसे बड़ा परमेश्वर का बुद्धि आपके अंदर, मेरे अंदर आ गया, वो उद्धार का खंबा है। हमारे अंदर वो होना चाहिए। दूसरा उद्धार का खंबा, कि परमेश्वर का इच्छा, वो जो सोवरेन विल ऑफ गॉड बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य
परमेश्वर की प्रभुता, सोवरिन विल, प्रभुता का इच्छा, परमेश्वर के प्रभुता का इच्छा, प्रभुता, वो प्रभुता करता है, वो राज्य करता है, वो सोवरिन करता है, वो रूल करता है, वो राज्य, उसका साम्राज्य, परमेश्वर के साम्राज्य की इच्छा। वो दूसरा खंबा है कि परमेश्वर राज्य करता है, परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण में रखता है और उसके निगरानी में और पूरे जानकारी में है। उसके आंखों से कुछ भी उलझा नहीं है, छुपा नहीं है, उससे कोई बंद नहीं है, उसके सामने बेपर्दा और नंगा है हर चीज। वो हमारा परमेश्वर है। ये चीजें आप जान लीजिए प्रिय परमेश्वर के संत, कि दूसरा जो उद्धार का खंबा है कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारा प्रभुता अपनी इच्छा के अनुसार करता है। वो परमेश्वर की स्वयं की इच्छा का प्रभुता, वो दूसरा खंबा है। उसने पहले से अपनी योजना में बनाया हुआ है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप और रूप में बन जाएं। ये परमेश्वर की योजना है। आप समझ रहे हैं बातों को? परमेश्वर की योजना, ये अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। वो परमेश्वर, हमारे जल्दीबाजी करने से परमेश्वर तुरंत कर देगा ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से वो करते आए हैं और करते हैं और करेंगे। वो परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के जैसा हमको बनाना मांगना उनका उद्देश्य है, ताकि उसके पुत्र के स्वभाव और चरित्र में बन के परमेश्वर हमारे द्वारा दुनिया में राज्य करे और लोगों को मुक्ति दे। और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी नष्ट हो जाए। इसीलिए उसका उद्देश्य को समझना ही दूसरा उद्धार का खंबा है। उसका उद्देश्य मैंने कहा, वो राज्य करना चाहते हैं अपनी इच्छा से। और उनकी ये इच्छा है कि हम सभी क्रिश्चियन मसीही लोग, हर एक कलीसिया के लोग, हर एक चर्च के लोग उसके पुत्र यीशु के जैसा दिखना, बात करना, चाल चलन और व्यवहार हो जाए और हमारे द्वारा यीशु राज्य करेगा सारे जगत पे अपनी धार्मिकता के अनुसार, ना कि मनुष्य की धार्मिकता के अनुसार, ना कि वो डिनोमिनेशन के आधार पे, ना कि वो चर्च के आधार पे, ना कि वो चर्च का डॉक्ट्रिन, ना वो चर्च का डॉक्ट्रिन, ना कि हमारा चर्च का डॉक्ट्रिन, बल्कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार रखा है कि उसके पुत्र यीशु के जैसा हम बन जाएं। और जब हम उसके पुत्र यीशु के जैसा हम बन जाएंगे, देखने में, सोचने में, कल्पनाओं में, बातचीत में, व्यवहार में, इन वर्ड्स, डीड्स एंड एक्शन, सारे चाल चलन में जब हम उसके स्वभाव में हम हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे द्वारा जगत में अपनी धार्मिकता के अनुसार राज्य करेगा और वो तब सारे जगत को बचा लेगा। अगर इसके लिए अपने आप को हम समर्पण करते हैं तो ये उद्धार का दूसरा खंबा है, जो हमारे लिए भी अच्छा है और सारे जगत के लिए भी अच्छा है। परंतु हम तो शारीरिक हैं, हम तो अपने मन के हैं, हम तो सांसारिक हैं। इसे वापस फिरना है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो ये बता रहा है बाइबल में पौलुस, दूसरा खंबा परमेश्वर की इच्छा का, प्रभुता का इच्छा है। सोवरिन विल ऑफ गॉड, प्रभुता का इच्छा, परमेश्वर की प्रभुत्व, राज्य करने की इच्छा, वो उसके पुत्र यीशु के द्वारा सारे कलीसिया को बना के दुनिया को बचाना मांगते हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। अगर आप समझ रहे हैं तो बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए पहले से उसने हमें जान लिया और इस योजना को कोई भी रोक नहीं सकता, जिसको उसने पहले से जान लिया, और यह पूरा होके रहेगा। परमेश्वर मानव जाति के सारे दौर को, सारे मानवों का उद्धार और छुटकारा करना चाहता है। यह परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा पतरस 3:9 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर की यह इच्छा नहीं है कि एक भी बर्बाद हो जाए, नरक में चला जाए, मर जाए। यह परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं है। प्रिय परमेश्वर के लोग, दूसरा पतरस 3:9 आप पढ़ेंगे, वहां पे यह लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए।
क्या आप इस बातों से, जो परमेश्वर की बड़ी और महान, सबसे बड़ी बुद्धि की बातें हैं, क्या आप इस बात को समझ के, सुन के और मनों में याद रख के उत्साहित है? तो आप इसे करें और उत्साहित बनते रहें। कैसे आप इस सच्चाई को आप मन मस्तिष्क में याद रखते हैं, ताकि आपकी जो चिंताएं हैं वो ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए, आप इनकरेज, उत्साहित हो जाएं प्रार्थना में। ऐसे कष्ट के घड़ी में, जब सारी दुनिया कष्ट में दिखती है, ऐसे समय में इस बात को जान के आप उत्साहित रहें और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के, कि परमेश्वर ने आपको, हमको पहले से जान पहचान कर लिया कि हम उसके पुत्र यीशु को, जो उन्होंने भेजा है जगत में, उसके द्वारा हम प्रभु परमेश्वर पिता को हम जाने और पहचाने और जान पहचान बना लें। अगर जान पहचान रिश्ता नहीं बना तो फिर उद्धार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उद्धार, छुटकारा नहीं मिलेगा। यही कारण है दुनिया में लोग त्राहीमाम हो रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी, क्योंकि उसकी जान पहचान और रिश्ते परमेश्वर के साथ है नहीं। केवल नामधारी मसीही और क्रिश्चियन लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको, परंतु परमेश्वर की योजना तो यह है, और ये हम प्रचार करते हैं और करते रहेंगे प्रभु के आगमन तक। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, उद्धार का जो खंबा है उसे कृपया अच्छी तरह से हमें समझना है, और आप भी समझें और अपने परिवार के लोगों को भी समझा दें। एंड जब परमेश्वर ने पहले से इस बातों को योजना ठहरा लिया, और कोई ऐसी चीज नहीं जो उसे रोक सके, ताकि आप हियाब बांध के आप मसीह के पीछे और मसीह में आप चलते रहें, चाहे जो कुछ भी स्थितियां, परिस्थितियां आपको सामना करना पड़ता हो। क्या आप चिंतित हैं? आज मैं कहता हूं, रुक जाओ। क्या आप चिंतित हैं, घबराए हुए हैं? रुक जाओ और परमेश्वर की इस सच्चाई को, जो रियलिटी है, उसको प्रकाशमान होने दो आपके आंखों के सामने, आपके मनों में चमकने दो, आपके मन में ज्योति आने दो। जो परमेश्वर सारी बुद्धि मसीह में समाया हुआ है, सारे ज्ञान परमेश्वर के मसीह में है। जब आप यीशु के साथ रिश्ते बनाते हैं, जान पहचान होती है, तो जो बुद्धि, इस परमेश्वर के सारे मनसा और बुद्धि और समझ जो मसीह में है, वो परमेश्वर को जो भाया और पसंद आया, उसने ऐसा किया। और इस बात को जान लीजिए कि जब मसीह में आप है, मसीह आप में है, तो परमेश्वर की बुद्धि में आप है। और परमेश्वर, इस बात को आप जाने कि परमेश्वर सारी वस्तुओं को नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। कई बातें हम समझते हैं कि कई समय कि परमेश्वर नियंत्रण नहीं कर रहा है, परमेश्वर के नियंत्रण से, कंट्रोल से बाहर है। नहीं, परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है। सारे वस्तुओं को परमेश्वर कंट्रोल में रखा है, नियंत्रित करके रखा है। और क्या जानना चाहते हैं आप? मैं आपको बताता हूं। जैसा परमेश्वर ने चाहा और मुझे दिया है आज, अपने प्यार में होके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा है कि आज हम जाने कि यीशु ने पहले से हमें बुलाया, ठहराया, और उसके बाद धर्मी भी ठहराया, उसके बाद महिमा भी दिया है। वाह माय गॉड, कितनी बातें आपने देखा। उसने पहले से जान लिया, उसने बुला लिया, उसने ठहरा भी दिया, उसने धर्मी ठहरा दिया, और उसने महिमा भी दिखा दिया। देखिए, हम लोग चुने हुए हैं, बुलाए हुए और चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं प्रभु के लिए। इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो, पौलुस कहता है। आपको जान लिया, आपको बुला लिया, आपको धर्मी ठहरा दिया, आपको महिमा भी दिया। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 30 वचन में पढ़ेंगे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया,
उन्हें बुलाया भी, उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया और धर्मी भी ठहरा दिया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है, महिमा भी दी है। क्या महिमा हुआ अभी तक? अगर महिमा नहीं हुआ तो उसे महिमा वहां होना चाहिए। कलीसिया अगर है आपकी, तो अगर हमारी कलीसिया है तो ये वचन के अनुसार आपकी कलीसिया महिमा का कलीसिया होना चाहिए। अगर महिमा नहीं है तब तो धर्मी भी नहीं ठहराए गए होंगे, क्योंकि अगर धर्मी नहीं ठहराए गए तो महिमा भी नहीं होगा, अगर धर्मी ठहराए गए हैं तो महिमा भी होगा। देखिए, आप समझिए बातों को। महिमा नहीं आपकी कलीसिया में, महिमा से दूर चले गए हैं आप, तो आप धर्मी भी नहीं है। अगर आप धर्मी है तो महिमा होना पड़ेगा। माय गॉड, समझ में आ रही बातें? आप कहते हैं चर्च है, मेरी चर्च है, आपकी चर्च है, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, ठीक बात है, प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया अच्छी बात है। आप बुलाए गए, प्रेज द लॉर्ड, आप ठहराए गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये अच्छी बात है। आपको पहले से जान लिया परमेश्वर ने, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। पहले से परमेश्वर आपको जान पहचान है, परमेश्वर ने। आपकी जान पहचान है क्या परमेश्वर के साथ? अगर आपकी जान पहचान नहीं तो उद्धार भी नहीं है, और उद्धार नहीं है तो आप धर्मी भी नहीं ठहराए जा सकते। जब आपका उद्धार होगा तब आप धर्मी ठहराए जाएंगे, और जब धर्मी ठहराए जाएंगे तब आपको महिमा मिलेगा। ना तो महिमा हुआ, ना धर्मी ठहराए गए, ना उद्धार हुआ, तो कहां जाएंगे आप? माय गॉड, आप सोचिए, जरा गौर करिए बातों को। प्रिय परमेश्वर के लोग, महिमा का कलीसिया यीशु बनाने आया है। लिख लीजिए, वो अपने सामने महिमा का कलीसिया को खड़ा करेगा। मत्ती सुसमाचार, सॉरी, इफिसियंस की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय, उसमें आप पढ़िए, यहां पे कौन सी कलीसिया यीशु बनाने जा रहा है और लेने आ रहा है। वो मैंने आपको पहले कह दिया कि यीशु मसीह अपना उद्देश्य के द्वारा काम करता है। आप जल्दीबाजी करो, परमेश्वर जल्दीबाजी नहीं करेगा। आप जो करना है कर लो, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप इस बात को गौर समझिए, परमेश्वर कौन सी कलीसिया बनाने के लिए आया। वो 5 अध्याय के 27 वचन में, इफिसियंस 5:27, वहां पे यीशु मसीह पौलुस को कहता है इफिसियंस चर्च को लिखने के लिए, और कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। और इसी प्रकार देखिए, और यहां पे लिखा है, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करे। तेजस्वी कलीसिया मतलब क्या हुआ? महिमा का कलीसिया। हालेलुया, आप समझ रहे हैं प्रिय परमेश्वर के लोग, प्रिय संत, आप गौर से समझिए प्लीज। यीशु मसीह एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, वो अपनी तेजस्वी कलीसिया बनाकर ही रहेगा। अगर आप छूट गए तो आप छूट गए, लेकिन अगर तेजस्वी कलीसिया और महिमा का कलीसिया में आप जुड़ गए तो आप भी महिमा का कलीसिया बन जाएंगे। और जब आप महिमा का कलीसिया बन जाएंगे तो जरूर मैं कहता हूं यीशु के पास आगमन में आप मिलेंगे, क्योंकि केवल महिमा का कलीसिया यीशु मसीह के पास बादलों पे मिलने वाला है, और दूसरा कोई कलीसिया नहीं है। हालेलुया, दूसरा कोई कलीसिया नहीं है, ना मेरा कलीसिया, ना तेरा कलीसिया, ना वो डिनोमिनेशन, ना ये डिनोमिनेशन, बल्कि तेजस्वी कलीसिया मतलब महिमा का कलीसिया। वो महिमा का कलीसिया बना रहा है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो महिमा आप कब मिलेगा? जब आप धर्मी ठहराए जाएंगे। और धर्मी कब ठहराए जाएंगे? जब आपका उद्धार होगा। आपका उद्धार ही नहीं हुआ है, और उद्धार तब होगा जब आपका रिश्ता यीशु के साथ बनेगा, जो यूहन्ना 17 अध्याय 3 वचन में यीशु मसीह बोला। आपका रिश्ता ही नहीं है यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। आपका उद्धार नहीं होगा। आपका उद्धार नहीं तो आप धर्मी नहीं, आप धर्मी नहीं तो आपका महिमा भी नहीं मिलेगा। कहां है आप? कौन सी कलीसिया बना रहे हैं आप क्या कर रहे हो?
यीशु आने वाला है और वो आएगा अपनी कलीसिया को लेने, जिसमें न दाग न झुर्री न कलंक होगा। प्रिय परमेश्वर के लोग चंगाई के लिए आते हैं, लोग भूत भगाने आते हैं, किसी को किसी प्रकार का मदद है उसके लिए चर्च में आते हैं, मदद के लिए आते हैं। कोई अपना कलीसिया खड़ा करना चाहते हैं। ये वो कलीसिया नहीं जो मसीह बनाना मांगता है कलीसिया, ये उसकी कलीसिया है, यीशु की कलीसिया नहीं है। वो भी मरेगा, छूटेगा, और उसके साथ लोग जो विश्वास करते हैं धोखा में, वो भी छूटेगा। सारी दुनिया मेरे इस लाइव को देख रहा है, फेसबुक में सारे कलीसिया बड़े बड़े प्रेरित और भविष्यवक्ता देख रहे हैं और देखेंगे आगे, और उसका कमेंट आपको मिलने वाला है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो लोग मुझे पकड़ेंगे, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। अगर आप सही संत हैं, आप हमारे साथ मिलो और प्रेज द लॉर्ड बोलो, क्योंकि यीशु मसीह मुझे यह बताया है आज सुबह कि मैं आपको बता दूं कि अपनी कौन सी कलीसिया वो बनाने जा रहा है। 5:27 इफिसियंस की पुस्तक में, जिसमें न दाग न झुर्री न कलंक न कोई ऐसी वस्तु हो, परंतु निर्दोष और महिमा को पहना हुआ कलीसिया यीशु लेने आ रहा है। जब वो आएगा, और वो जरूर आएगा और देर ना करेगा, वो अपने समय पे आएगा, चाहे दुनिया इधर हो चाहे उधर हो, और जिसको जाना है तो जाएगा, जिसको बचना होगा तो बचेगा। आज मौका हमें और आपको मिला है, मुझे और आपको मिला है। तो रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय जो अभी आपने पढ़ा है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 30 वचन, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, आपको ठहरा दिया पहले से, तभी तो आप आज यीशु को मानते हैं, तभी तो आप मानते हैं। अगर उसने ठहराया नहीं होता, आप नहीं मान सकते थे यीशु को। आज मानते हैं क्योंकि आपको पहले से ठहराया हुआ। आपकी जान पहचान तो पहले से परमेश्वर ने मसीह में कर रखा है। क्रूस पे आपका नाम लिख दिया कि इस समय में आप जन्म होंगे दुनिया में, और आपको यीशु का प्रचार सुनाया जाएगा, यीशु मसीह को नाम बताया जाएगा कि यीशु छोड़ो कोई मुक्तिदाता है ही नहीं और कोई हो भी नहीं सकता है। प्रिय परमेश्वर के लोग, यीशु उद्धार है, यीशु जीवन है, यीशु आपका और हमारा जीवन है। हालेलुया। उससे सुंदर वस्तु तो स्वर्ग भी नहीं है। यीशु ही हमारा स्वर्ग है, यीशु में हम चलते और फिरते और जीते हैं। हालेलुया। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी। हालेलुया। आपको बुलाया है, हेलो, आपको ठहराया। दुनिया बनाने से पहले से ही आपको जान लिया उन्होंने, आपको पहचान लिया है। परंतु आप जब आए दुनिया में, आप उसको नहीं पहचाने, आप उसको नहीं जाने। आपको ठहरा दिया, आपको चुन लिया, आपको बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ? जब बुलाया गया, तो जब बुलाए गए, आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आपको धर्मी ठहराया गया। आप धर्मी हो चुके हो। आप धर्मी के बाद क्या होता है? देखिए बाइबल में रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 30 वचन में पौलुस कहता है, आपको महिमा भी दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा भी दी है। 8:30 पढ़िए, आप पढ़िए अपनी जगह में। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, महिमा भी दी है। आपका कलीसिया में महिमा नहीं है? क्या का कलीसिया है आपका? आप पीछे है जी, आप नहीं जाएगा प्रभु के राज में, आप नहीं जाएगा, और आपका लोग भी नहीं जाएगा। चाहे तुम प्रेरित हो, चाहे तुम भविष्यवक्ता हो, चाहे सो कॉल्ड पास्टर हो, चाहे तुम अपने से बोलने वाला पास्टर हो, चाहे तुमको यीशु बोला है पास्टर, हर एक को ये महिमा का कलीसिया में आना है। एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा, दूसरा कोई भी झुंड नहीं, दूसरा कोई चरवाहा नहीं, यीशु छोड़ करके। और उसमें भेद नहीं होता है, उसमें भेद नहीं होता है, उसमें दो मत नहीं होती है, दो विचार नहीं होते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोग, दुनिया के अंत समय में जी रहे हैं हम। प्लीज प्लीज, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। वो आएगा और देर ना करेगा, और जरूर आएगा। हालेलुया। ओ जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। अबाका रबाका शाका रबा लेके रे बेरे बेरे, मगा रबाका शके रे बेरे बेरे,
तीसरा जो उद्धार का खंबा है, कैसे उद्धार पाएंगे आप? वो खंबा को थामे रहना है, इस खंबा को छोड़ना नहीं है। ये 5 खंबा उद्धार का मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसे छोड़ना नहीं, चाहे तुम जो भी हो। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगे या अच्छी लगे, मैं तो वो सच्चाई बोलूंगा, और सच्चे संत मेरे साथ खुशी मनाएंगे। और जो सच्चे नहीं है ना, वो मुंह फेर के भागेंगे, वो खुशी नहीं मनाएंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं उसी 5 उद्धार के खंबे में थामे हुए हम लोग जी रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। हा हा, बोलिए हमारे साथ हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप 1 बार क्या, 2 बार क्या, 5 बार वीडियो देख लेना, ये ब्रॉडकास्ट को देख लेना। बाद में आप मेरे को कॉल करेंगे, मैं कह रहा हूं, तुम उत्तर प्रदेश के लोग, तुम बिहार के लोग, संत लोग, तुम दिल्ली और बॉम्बे के लोग, तुम हिंदी भाषा भाषी के जो भी जहां सुन रहे हो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं, 5 उद्धार का खंबा यही है। तीसरा वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस खंबे पे, जिस पे आप और हम खड़े रहना है। तीसरा खंबा है परमेश्वर के वचन को ढूंढना। माय गॉड, परमेश्वर का वचन ढूंढो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन को ढूंढो और उस पे विश्राम, स्थिर और स्थापित हो जाओ। यह तीसरा खंबा है उद्धार का। वचन पे खड़े हो जाओ, वचन को थामे रहो, वचन को। उसने पहले से तुम्हें जान लिया और बुलाया भी है, तभी तो क्रिश्चियन हो। चाहे जो भी चर्च के तुम हो, तुमको बुलाया, तुमको अपना बनाया। आपको अपना बनाया, आपकी जान पहचान हो चुकी थी परमेश्वर को। परमेश्वर आपको जानता था पहले से, और उसने अपने पुत्र को भेजा और उसी के पुत्र के द्वारा अपना वचन जगत में दिया। और ये वचन जो है हमारे पास है और आपके पास है। इसे आप सुनेंगे और इसे ग्रहण करेंगे। अगर आपने सुना नहीं तो ग्रहण कभी नहीं कर सकते। आप चर्च नहीं आते हो समय पर वचन सुनने के लिए, केवल चंगाई के लिए आते हो, केवल छुटकारे के लिए आते हो। जब मुसीबत होती है तब तुम याद करते हो पास्टर को। तुम सुनते नहीं, तुम ग्रहण करते नहीं वचन को, तेरा उद्धार नहीं होगा। हेलो, तेरा उद्धार नहीं होगा। तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि तुम मतलबी हो चुके हो। तुम सिर्फ चंगाई और भूत भगाने के लिए आते हो बस, और तुम्हें किसी वस्तु से मतलब नहीं। तुम सुनना है और उसको ग्रहण करके उस पर चलना है। तेरा उद्धार का तीसरा खंबा को आप थामे रहना है। चौथा खंबा परमेश्वर के उद्धार का काम है। हालेलुया। चौथा खंबा उद्धार का, परमेश्वर का उद्धार का काम है। परमेश्वर का उद्धार का काम है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको बुला के उद्धार करके धर्मी ठहराया, रोमियो 8:30। और धर्मी ठहराने का मतलब होता है क्षमा करने से ज्यादा है। क्षमा हो गया वो नहीं है, केवल क्षमा करने से भी ज्यादा है। अनुग्रह आता है विश्वास के द्वारा। आपको क्षमा किया, आप पर दया हुआ, मुझ पर दया हुआ, और जब हम विश्वास कर लिए, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। सुनना वचन से, और वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। वचन सुनने से विश्वास बढ़ेगा। आप वचन सुनने के लिए चर्च में आते नहीं हो, फोन पे ही काम करवा लेते हो चंगाई का और भूत भगाने का। हाँ,
फोन पे ही आपका हो जाता है। क्या टेक्नोलॉजी है, कैसा महान यीशु मसीह है। फोन पे आपका काम हो जाता है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आती ये कौन है परमेश्वर। हाँ, उसकी सेवा नहीं करना चाहते हो, मतलब ही हो, माय गॉड, और कहते हो परमेश्वर मुझे ये क्यों समस्या है। आप चालाक और हम लोग बेवकूफ हो गए हैं, और परमेश्वर को बेवकूफ समझते हो। प्लीज आज हम बदल जाए, आज हम बदल जाए। फोन पे काम कराते हो, बहुत ही चालाक हो, स्वार्थी। दुनिया का अंत का समय चल रहा है, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, बाइबल कहता है। कहीं आप ना उस स्वार्थी में गिने जाओ और छूट जाओ यीशु के आने से। चेक करो, हेलो, चेक करो, तुम स्वार्थी ना कहीं हो जाओ, मतलब ही ना हो जाओ। कान मोटा हो गया, मन मोटा हो चुका है, मन फिरा, संभव है तू बच जाएगा। सॉरी बोल, तौबा कर, वापस फिर परमेश्वर के पास। परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा, तुमको परमेश्वर अपनी महिमा में लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो उद्धार का काम है वो चौथा खंबा है उद्धार का। उद्धार का काम, उद्धार का काम कहां हुआ? क्रूस पे उद्धार का काम हो गया और यीशु ने कहा अब सब कुछ पूरा हो गया, फिनिश्ड। उद्धार का काम क्रूस पे यीशु ने किया और हम उसको उसके योग बड़ाई नहीं करते, हम उसकी महिमा उसके योग नहीं करते। बहुत बड़ा दुख की बात है, उसके योग हम बड़ाई नहीं करते। आज हम तौबा करें, उसके योग महिमा बड़ाई करें। दिन भर फेसबुक और यूट्यूब करते रहते हैं, दिन भर दुनियादारी चलते रहता है, खाओ पियो और जीवन जियो संसारी की तरह। कहां परमेश्वर की महिमा आप देख सकोगे? परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में महिमा नहीं करता है। तो जो तौबा करता है, जो सच्चाई से प्रेम करता है, जो प्रभु को प्रभु के योग आदर करता है, हमारे मसीहा को, जो अपनी बुद्धि का नहीं परमेश्वर के वचन का सहारा, उसके नाम पे भरोसा रखता है, जो नम्र और दीन है, जो विश्वास से चलता है, जो प्रभु के नजदीक रिश्ता बनाता है आके, जो टूटा मन और पीसा मन है, वो लोग परमेश्वर की महिमा में राज्य करेगा। इस जीवन काल में भी और अनंत काल में भी राज्य करेगा, बाकी छूट जाएंगे। आइए पांचवा उद्धार का जो खंबा है मैं उसे बताने जा रहा हूं। पांचवा उद्धार का खंबा, उसने जिसको धर्मी ठहराया उसको महिमा भी दी है। लास्ट खंबा, रोमियो 8:30 का लास्ट पार्ट पढ़िए, लास्ट में सेंटेंस, लास्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। उसमें लिखा है जिसने उसको बुलाया, परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा के महिमा भी दिया है। क्या तुम्हें महिमा मिला है? नहीं तो तुम अधूरा क्रिश्चियन है। अधूरा से भी आधा है। अधूरा भी नहीं बोलूंगा मैं, अधूरा भी नहीं बोलूंगा मैं। बहुत सारे लोग अधूरा भी नहीं है, अधूरा से भी आधा है। हालांकि वो क्रिश्चियन है मगर अधूरा से भी आधा है। याद रखिए प्रिय परमेश्वर के संत, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। परमेश्वर अनंतता में रह के अनंतता के अनुसार व्यवहार करता है और हम धरती पे होकर धरती के अनुसार व्यवहार करते हैं अपने एक दूसरे के साथ, और परमेश्वर के साथ भी वैसा ही समझते हैं करने के लिए। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है, तौबा करना है इसे। परमेश्वर अनंतता में वास करता है और वो भविष्य को भी जानता है और अभी के वर्तमान की बातों को भी जानता है, और आने वाले दिनों की बात तो है ही, भूतकाल की बात तो है ही। वो भविष्य भूत वर्तमान सबको जानने वाला अंतर्यामी है। वो अगम्य ज्योति में बसने वाला वो परमेश्वर है, और वो है, मैं कह रहा हूं, वो है, मैं कह रहा हूं। क्योंकि हम मसीह में परमेश्वर की महिमा के लिए पहले से ठहराए गए हैं। हम पहले से महिमा के लिए ठहराए गए हैं। अभी आप कंसीडर करिए, आप जरा गौर करिए, 1 मिनट 2 मिनट टाइम। क्या आपको परमेश्वर के दिए हुए इस वचन के द्वारा जो आज आप सुन रहे हो,
आपको आराम मिल रहा है, समझ आ रही है, सुकून मिल रहा है, कुछ समझ की बातें समझ में आ रही है जो खास तौर से आपको दिया गया आज, ताकि आप विश्वास कर लें जो बताया गया है और आप धर्मी हो जाए यीशु मसीह के कामों के द्वारा, जो उनके नजर में जैसा है, जो क्रूस पे हुआ। कैसे आप इस सच्चाई को, इस फैक्ट को आप ले रहे हैं कि मसीह के स्वरूप और रूप में आप बदलते जाएं, हम बदलते जाएं हर एक रोज के जीवन यापन में, इस आशा के साथ आने वाले भविष्य में भी, अभी से। प्रिय परमेश्वर के लोग, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। इन बातों को गौर करने के लिए 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार आप इस वीडियो को देखिए और आप समझिए इस मर्म को, मेरे प्रचार के मर्म को। जो 5 उद्धार के खंबे हैं, इसको अच्छी तरह से बार बार देखिए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए, टाइम निकाल के, समय निकाल के, कि आपका भूत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य पूरी तरह से मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है कि नहीं। आप देखिए, मैं कहता हूं आपका सुरक्षित होगा यदि इस 5 खंबे उद्धार का आपने थाम लिया। आप स्वर्ग राज्य में जरूर जाएंगे। जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष करे।